अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाज़ वालिदैन राब्ता करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा कुंद ज़हन है, हाफ़ज़ा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, सबक याद करने की कोशिश करता है मगर सबक याद नहीं होता। और बाज़ वालिदैन कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा कुंद ज़हन भी है, हाफ़ज़ा भी कमज़ोर है और शरारतें भी बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान नजर आते हैं। अगर किसी का बच्चा कुंद ज़हन हो, हाफ़ज़ा जिसका कमज़ोर हो, सबक याद कर करके थक जाता हो, सबक याद ना होता हो, या बाज़ औक़ात सबक याद हो जाता है थोड़ी देर बाद भूल जाता है, या कि जैसे ही किताब पढ़ने बैठता है, सबक याद करने बैठता है, किताब को अपने सामने रखता है, उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, बोझ की कैफियत महसूस होती है, आंखों में थकावट सी महसूस होना शुरू हो जाती है और दर्द की कैफियत पैदा हो जाती है। और बाज़ बच्चे ना सिर्फ कुंद ज़हन होते हैं, ना सिर्फ उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, बल्कि इंतहा के शरारती होते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एक तो हमारा बच्चा कुंद ज़हन है, हाफ़ज़ा कमज़ोर है, पढ़ाई में नहीं चल रहा, और दूसरा शरारती भी बहुत है, कहना भी नहीं मानता, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान नजर आते हैं। आपको मैं एक मुख्तसर अमल अर्ज़ करता हूँ, आप इस अमल की पाबंदी करें, चंद दिन इस अमल को करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चे के हाफ़ज़े को मजबूत कर देंगे। जो भी वो याद करेगा, याद करने की कोशिश करेगा, हमेशा उसको याद रहेगा। शरारतें बहुत ज़्यादा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसकी हिफाजत भी फरमाएंगे और शरारतों वाला ज़हन भी ख़त्म कर देंगे और बच्चा सिरात मुस्तकीम पर, राह रास्त पर आ जाएगा। अमल की तरतीब ये है, रात को जब हम रोटी पकाते हैं, रात की बनाई हुई रोटी उसके 4 टुकड़े करने हैं। जो रोटी का चौथा हिस्सा होगा, उसके ऊपर रात को सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ के दम कर देना है। और सुबह उठ के जब बच्चा नाश्ता करेगा, ज़ाफ़रानी स्याही के साथ उसी टुकड़े पर सूरह फातिहा लिखें और उसके नीचे सूरह अलम नशरह लिखें, और वो जो चौथा हिस्सा होगा रोटी का रात का बचा हुआ, जिस पर रात आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा दम किया है, सुबह उठ के नमाज पढ़ने के बाद ज़ाफ़रानी स्याही से उसके ऊपर शुरू में सूरह फातिहा और उसके नीचे सूरह अलम नशरह लिखना है। लिख कर वो बच्चे को सुबह निहार मुंह खिलाएं। 40 दिन ये अमल करना है, नागा नहीं करना। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा शरारती हो तो सुबह उठ के सूरह फातिहा एक दफा पढ़नी है, और जब पहुंचेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसको 21 मरतबा पढ़ के उस रोटी के टुकड़े पर दम कर देना है और वो बच्चे को खिलाना है। 40 दिन ये अमल पाबंदी से करें। 40 दिनों में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चे को इतना ज़हीन तरीन बना देंगे, हाफ़ज़ा इतना मजबूत बच्चे का हो जाएगा कि आप खुद हैरान होंगे कि बच्चे को हो क्या गया। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों की हिफाजत फरमाए और हम सब के बच्चों को सिरात मुस्तकीम पर चलाए और हम सब के बच्चों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियों से नवाजे। वालिदैन के लिए ज़रिया हिदायत, ज़रिया निजात का सबब बनाए।